हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे नवोदय क्लास 11th का फॉर्म भर दिए हैं या भरना चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या होने वाला है और पेपर पैटर्न क्या होगा और वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जानकारी ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जान लें कि नवोदय क्लास 11th और 9th दोनों का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्म भरने की ये तिथि बढ़ाई जाए। 31 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और बात की जाए एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम आपका 10 फरवरी को होगा। 31 अक्टूबर से पहले सभी विद्यार्थी फॉर्म भर दीजिए जिनको भरना है, चाहे 9th में हो या 11th में। और एग्ज़ाम दोनों लोगों का क्या 10 फरवरी को होने वाला है। बाद में अगर जो कोई चेंजिंग की जाती है तो उसके बारे में मैं वीडियो या टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग को ये बताना जरूरी है कि अगर जो आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप, इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वो वीडियो देख करके आप घर पे चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो उससे देख करके फॉर्म अपना खुद से भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगने वाली है। 0 रुपया लग रहा है, ठीक है। चालान कटाने का 0 रुपया लग रहा है, कोई फीस नहीं लगने वाला है। अगर जो आप साइबर कैब पर जाकर फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ से जो अपना वो फीस लेना होगा ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपया 50 रुपया जो भी लेना रहेगा वो ले लेंगे, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ठीक है, योग्यता क्या होगी, सब कुछ बताया गया उसमें। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी फॉर्म भरने का तरीका क्या है उसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के एकदम अच्छे से देख करके फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी अच्छे से करिए। क्योंकि 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी बहुत टाइम है आपके पास एग्जाम की तैयारी करने का। तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया, ठीक है, 1 जून 2007 से लेकर के 31 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर जो इसके बीच में है या सेम यही डेट है 1 जून 2007 या फिर 31 जुलाई 2009, तो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, या इसके बीच में आ रहे हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऐसा ज़रूरी है। उसके बाद में सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वैसे 10th में सभी लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ही होते हैं। बस आपका नाम कहीं और लिखा दिया जाता है, तो इससे बेफिक्र रहिए कि आपका नाम प्राइवेट स्कूल में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मान्यता लगभग सबका प्राप्त होता है। तो सभी बच्चे फॉर्म भरने के योग्य हैं। बस यही डेट ऑफ बर्थ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भरने में आपको लगेगा फोटो आपका लगेगा, उसके बाद में सिग्नेचर आपका लगेगा, उसके बाद में आपके पेरेंट पेरेंट में क्या, या तो फादर का होना चाहिए या मम्मी का होना चाहिए, किसी भी एक का आप लोग सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद में आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं का। फॉर्म भरते समय और कौन चीज़ लेकर के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे आप लोग अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड से आप अपना डिटेल भरेंगे, एड्रेस वगैरह भरेंगे तो इसी से भर दीजिएगा। इसके अलावा आप स्कूल डिटेल आप लोग अपना लिख लीजिए, जैसे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से स्कूल में, स्कूल का क्या नाम है, ठीक है, ये सबसे सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट या आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेकर रखिए, क्योंकि वहाँ पर भरते समय आपको इनकम, आय भी भरना पड़ेगा। इनकम आपका कितना है ये बताना पड़ेगा, आपके फादर की पूरे ईयर का, ठीक है, ये बताना रहेगा। बस इतना सारा करने के बाद में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इतना सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, खुद भर सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है बच्चों। बाकी इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और सारी चीज़ों को। तो देखिए हमारी टीम ने मिल करके एक बैच लॉन्च किया आपकी तैयारी के लिए, सिद्धार्थ बैच, ठीक है। सिद्धार्थ बैच की क्लासेज जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक 21 से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग लगभग बहुत ज़्यादा चांस है कि 21 से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्लासेज, 3 क्लासेज लगभग डेमो रहेंगे, डेमो के तौर पे रहेंगे। उसके बाद ये क्लासेज पैड कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसको सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व होना होगा, ठीक है, इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसकी फीस की बात की जाए तो इसका फीस 799 रुपीज़ है। ये कब तक वैलिड है, 1 तारीख तक वैलिड है। इसके बाद में इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो जाएं और अपनी तैयारी बेहतर से करें। जितने जल्दी आप लोग इन्वॉल्व होंगे बहुत अच्छी बात रहेगी। आप इस नंबर पे संपर्क करके सारी डिटेल इसके बारे में जान सकते हैं। बात की जाए इस बैच में ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका सिलेक्शन समझिए 90% चांस हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। क्यों? क्योंकि देख ले सकते हैं आप लोग कि हमारे चैनल से ही तैयारी करके बहुत सारे बच्चों ने
अपना अच्छा रिजल्ट घोषित निकाला। उसके बाद में इन सब का सिलेक्शन नवोदय में हो गया। इतना ही नहीं, और सारे बच्चे हैं जिनका यहाँ पर फोटो आप नहीं देख पा रहे हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी करके अपना नवोदय में सिलेक्शन पाया है। सबसे अधिक सिलेक्शन दिलाने वाला हमारा ही एक यूट्यूब चैनल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और बात की जाए कि अगर जो आप बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा। मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा है। आपको डेली क्लास मिल जाएगा, उसके बाद में क्लास पीडीएफ मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। अगर जो आप क्या हुआ, पहले लाइव क्लास पढ़ाया गया, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप नोट्स से देख सकते हैं, नोट्स मिलेगा। नोट्स में समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करेंगे, डाउट, इसके लिए डाउट सेशन भी मिलेगा, ठीक है। डाउट सेशन मिलेगा जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में जब सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। हफ्ते में 1 बार लाइव टेस्ट तो फिक्स होगा ही होगा। इसके बाद में आपको पर्सनल गाइडेंस, जैसे आपको पढ़ाई कितने घंटे करना है, क्या करना चाहिए, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे पर्सनली संपर्क करके गाइड कर सकते हैं हम आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलेगा मॉडल पेपर, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उसको भी मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे हो गया ग्रुप वगैरह। तो आप जॉइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जॉइन हो जाएँ, ठीक है? नहीं तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, ये जो बताया मैंने 799 स्टार्टिंग के कितने, ये आपके लिए केवल देखिए 1 तारीख तक वैलिड रहेगा, लेकिन से उससे पहले अगर जो जैसे ही हमारे साथ कितने 30 बच्चे कंप्लीट होते हैं, ये प्राइस कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। चाहे 1 तारीख हो या ना हो, तो आप जल्द से जल्द इसको जॉइन कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद में चलिए क्या कर लेते हैं हम लोग, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है आपका, ठीक है? तो देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी पैटर्न सेम है, ठीक है? जो बच्चे पिछले साल पेपर दिए हैं उनको मालूम होगा। अगर जो नहीं दिए हैं आप लोग, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, मैंने ये बताना ही भूल गया कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये जो बच्चे क्लास 10th में इस बार हैं वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो आप लोग 11th में हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, साइंस से भी 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से भी 20-20 क्वेश्चन आएँगे। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। इसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है? कितने 100 नंबर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको टाइम की बात की जाए तो आपके इस एग्जाम को मतलब जो पेपर हो रहा है 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करके देना रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको सॉल्व करके पूरा पेपर सबमिट करना रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए 30-30 मिनट डिवाइड किया गया है। तो आप कोशिश करिएगा मेंटल एबिलिटी अगर जो आपका 20 मिनट में हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 20 मिनट में कवर करके आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैथ में लगा दीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग आप आगे पीछे मैनेज भी कर सकते हैं। ये तो रहा आपका पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है, ठीक है? सब चीज़ें आप अलग-अलग डिवाइड की गई हैं। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला ऊपर जो चीज़ दिया गया है इसको समझाने के बाद मैं इसको ज़ूम कर दूँगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कैंडिडेट का एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क कम से कम 6 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर जो आप किसी एक सब्जेक्ट में 5-6 नंबर से कम लाते हैं, तो आप नॉन क्वालीफाई यानी कि नॉन सिलेक्टेड हो जाएँगे, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट में कितना कम से कम 20-20 नंबर होना चाहिए, ठीक है? आपका मेरिट कितने नंबर पर बनेगा, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको ज़ूम कर लूँ थोड़ा-सा। देखिए, आपका मेरिट बनेगा 60 नंबर पे, वैसे तो पेपर कितना 100 नंबर का है, लेकिन से कितना मेरिट बनेगा 60 नंबर का, ठीक है? चाहे जिस भी स्ट्रीम के हों, आपको 4 स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन है। फॉर्म भरते समय बताया गया होगा कि आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं या वोकेशनल ले सकते हैं। चारों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो 2 दिया गया है, 2 ऑप्शन रहेंगे, आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए, लेकिन से आपको एक ही सब्जेक्ट वहाँ पर मतलब एक ही स्ट्रीम में पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है? जो चूज़ किए रहेंगे, ठीक है? अब जो बच्चा साइंस चूज़ करता है, तो उसको किस-किस मतलब मेरिट कैसे बनेगा? वैसे तो पेपर सबका देना रहेगा, ठीक है? आपको पाँचों सब्जेक्ट का पेपर देना रहेगा, लेकिन से मेरिट बनेगा केवल 3 सब्जेक्ट का। एक बनेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? अब इसके बाद में कौन-कौन से सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा यहाँ दिया गया है, आपका बनेगा मेंटल एबिलिटीज़, उसके बाद में साइंस और मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आप एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर जो इन सब में मिला कर के अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है? बाकी और 2 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, उसमें आप पासिंग मार्क ले आइए कम से कम 7-7, 8-8 नंबर ले आइए बहुत है, ठीक है? लेकिन इनमें से कम 18-19, 18-19, 20 सब में लेकर आइए, ठीक है बच्चों? इसके बाद में कॉमर्स वाले के साथ भी यही है, ठीक है? इनको मेंटलिटी में पास होना चाहिए, उसके बाद में सोशल साइंस और क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट से क्या होगा आपका मेरिट बनेगा। जो बच्चे क्या कॉमर्स लेंगे, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का
बनेगा मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में सोशल साइंस, और कोई जो एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपका तेज होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे, वो ले लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात की जाए, जो बच्चे वोकेशनल हैं उनका क्या होगा, मेंटल एबिलिटी तो कंपलसरी है, उसके बाद में 2 सब्जेक्ट और कोई जिसमें ज़्यादा नंबर हो। जैसे मेंटल एबिलिटी में आपने 20 नंबर लाया है, ठीक है, 20 में से 19 लाया है, ये तो ठीक है, लेकिन से आपके कितने 4 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, उन चारों सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा नंबर रहेंगे वही 2 सब्जेक्ट ऐड कर लिए जाएंगे, आपका उसी पर मेरिट बना दिया जाएगा। आई थिंक आपको मेरिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे मेरिट बनेगा और कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। पेपर आपको 5 सब्जेक्ट का देना रहेगा और सब में पासिंग मार्क कम से कम 6-6 नंबर से ज़्यादा लाना ही लाना है। ठीक है। अगर जो कोई एक सब्जेक्ट में 6 से कम नंबर लाए तो आपका वहाँ पर मेरिट नहीं बनेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आशा है ये जानकारी आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गई होगी। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं, आपका पेपर पैटर्न हो गया, अब सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी, सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना होगा। मेंटल एबिलिटी में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, इसको तो कहने की बात नहीं है कि ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक सही रहेगा उसमें से। मेंटलिटी में 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसके बाद में डिस्कस किया जाए, तो यहाँ नीचे दिया गया, इन सबको पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ने रहेंगे। जैसे हो गया पेपर, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, उसके बाद फिगर सीरीज, ज्योमेट्री, मिरर, पंचेट होल्ड, उसके बाद क्या कैलेंडर एंड टाइम क्लॉक, इमीडिएट फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अंदर डायरेक्शन और क्या है स्पेयर विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब 10 चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, इसका सिंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ पर एकदम से समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से आपका एग्जाम का होने वाला है। ठीक है, आप एक बार जा करके उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर जो डाउनलोड नहीं करना जानते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा कि पेपर पैटर्न, पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल पेपर। ठीक है, इसके बाद में और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इंग्लिश आपका 2 पार्टों में टूटा रहेगा, एक तो रहेगा आपका रीडिंग वाला, ठीक है, एक रहेगा ग्रामर बेस्ड। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे 10 नंबर, एक तो रहेगा डिस्कसिव पैसेज और रहेगा केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, इन दोनों से आपको कितने 10 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद में यहाँ देख लीजिए जो दिया गया हमारा ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना, मॉडल पढ़ना और सारी चीज़ें पढ़ने हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी और जो दिया गया है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब क्या है एनसीईआरटी बेस हैं, जो एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा क्लास 10th में, वही सब आने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो अब बताया जाता है कि एनसीईआरटी बेस है, लेकिन से सिलेबस थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा अधिक रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम है तो एग्जाम में थोड़ा सा लेवल तो अच्छा होना ही चाहिए, तो पेपर थोड़ा सा टफ बनाया जाता है एनसीईआरटी से आगे। लेकिन से अगर जो एनसीईआरटी का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं कह रहा हूँ आप इसी समय अगर जो पेपर दे दें तो कम से कम 90% पेपर हल कर देंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन से और सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस और सोशल साइंस हो गए, तो इसमें 90% सिलेबस अगर जो आपने एनसीईआरटी कवर किया तो हल कर सकते हैं, नवोदय का पेपर पिछला साल हो या जो सिंपल पेपर दिया गया है उसको। बच रहा 10%, तो 10% के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ये 10% मेहनत आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसके लिए आपको जी जान लगा देना पड़ेगा। देखिए 80% 90% तो सब लगभग सब बच्चे ले आते हैं, लेकिन से इससे जो ऊपर जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। पिछले साल की रिकॉर्ड की जाए, जो अभी खत्म हुआ कुछ दिन पहले पेपर, उसका देखा जाए तो उसमें क्या हुआ, जो बच्चे मतलब कम कम नंबर लाए थे, बहुत कम नंबर पर उनका सिलेक्शन हो गया। कारण क्योंकि बहुत कम बच्चों ने मतलब फॉर्म भरा था और पता ही नहीं चला कि पेपर होगा या नहीं, और जो बच्चे फॉर्म भरे थे वो शायद ज़्यादा बच्चे देने भी पेपर नहीं गए थे, तो इसलिए कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया। तो इस बार मत ये सोचिएगा कि उतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है। ठीक है, तो तैयारी एकदम से बेहतर करिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम बोर्ड की तैयार पेपर है हमारा तो कैसे तैयारी करें, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि आप लोग बोर्ड के साथ में आप लोग तैयारी कैसे करें। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखना जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है। ठीक है, और कौन कौन बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ, ये भी जरूर से जरूर लिखिएगा। आशा है प्यारे बच्चों आज का क्लास एकदम से पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।